क्या बात है यार, खुश हो गए। शास्त्रीय संगीत के महान सरोद वादक, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने किया है रोशन। वाह यार, उस्ताद अमजद अली खान साहब, साथ में सुपुत्र भी है अयान अली, अमान अली। यार आप लोगों से मिलकर हम धन्य हो गए। साथ में मिर्ची भी हो गए, क्योंकि मिर्ची धनिया के साथ फ्री आई जाती है। और ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल ही जाती है। अपू शर्मा, आप देख रहे हैं कैसा होता है ना, मतलब इतने महान बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऐसे हम इनको देखते हैं और मुंह घुमा के ऐसे देखते तो हमें ऐसा लगता है कि सामने अर्चना पूरन सिंह बैठी है। तो वो अर्चना पूरन सिंह ही है। अभी आप हमको ये बता रहे हैं। अर्चना जी आपको सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर पहले ना पीछे खड़े होकर ये हमसे कह रहे थे, स्टेज पे जब आओगे ना तो अर्चना जी को गोगा कपूर कहना। हमने कहा नहीं, नहीं, नेवर नेवर नेवर। रजा मुराद जैसी दिखते हैं, गोगा कपूर क्यों कहेंगे? है कि नहीं? ओए, अपने मन से फालतू बातें ना बनाया कर। मैंने कब बोला ऐसे? हम बातें बना रहे हैं। ठीक है अर्चना जी, उस्ताद जी, आज टाइम आ गया, इस आदमी का पर्दाफाश कर देते हैं। कर दो। क्या? ये इतना प्यारा जो मासूम से दिखता हुआ बंदा है ना, ये इतना मासूम है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम आपको सच्चाई बताते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है ना कि यहाँ पे कौन आने वाला है, तुरंत अपने घर में ना कमरा बंद करते हैं, 6 घंटे बैठ के सवाल बनाते हैं। ये आएगा तो वो पूछ लूंगा, वो आएगा तो ये पूछ लूंगा, सलीम जी से ये पूछूंगा, उस्ताद जी से वो पूछूंगा। हाँ तो फिर क्या होगा? मेहनत करता हूँ अपने शो अरे पे। काहे की मेहनत यार, सोनी साहब का प्रेशर है। आपको प्रेशर के अंडर सोनी साहब डाल डाल के ना, सोनी साहब तो सोने के हो जाएंगे, आप शर्मा के शर्मा ही रह जाएंगे। फिर क्या कीजिएगा ये चंद करोड़ों का। खान साहब, जैसे आप सरोद बजाते हैं तो ये हमारे यहाँ का नगाड़ा है। सर अभी हमने बताया, अभी आपको लगा होगा कि तुरंत दिमाग से क्या बना के बोला बंदे ने। ऐसा कुछ नहीं है, घर पे बैठ के 6 घंटा। बच्चा यादव आएगा, वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा कहाँ से लग रहे हैं हम? नगाड़ा घूम के दिखा। हम दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते। ये खान साहब यार दोस्त हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। काहे की दोस्त यार, हम यूपी के, ये पंजाब के, कहाँ की दोस्ती यार। इनके दोस्त इनके पीठ के पीछे हैं वहां। भाई पंजाब नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड, हिला दो अपना हैंड। अमजद सर, हम आपको सच बताते हैं, ये जो गिटार पे है ना, ये दिनेश, ये कप्पू शर्मा के दोस्त हैं, और ये दिनेश के साथ जो बाकी हैं वो दिनेश के दोस्त हैं। इन लोगों के यहाँ पे ना ऐसा होता है, ये लोग ना चेन बनाते हैं। एक बंदा 2 को बुलाता है, फिर 2 4 को बुलाता है, 4 8 को बुलाता है। सर कनाडा में जितने पंजाबी नहीं है ना, वो इस शो में आए। तो तुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है? बता देते हैं सर, हम आपको बता रहे हैं, ये लोग ना सिर्फ ग्रुप में बजा सकते हैं। आप किसी दिन इनमें से एक को भी एक अकेला इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहिए, आपको पता चलेगा सर। लेकिन सर आपको सच बताते हैं, ये जो सैक्सोफोन वाले अंकल जी हैं ना, ये हमेशा यहाँ पे नहीं होते हैं। ये तो कोई म्यूजिक का ऐसा एपिसोड होता है तो ये आते हैं, ताकि इनकी आड़ में बाकियों की खामियां ना छुपाई जा सके, वरना पत्ते खुल जाएंगे सर। ये भड़का हुआ है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। कप्पू शर्मा, दिल पे हाथ रखो यार, सच बताओ। आज आपको पता है कि 3 हफ्ते पहले पहली बार ये दिनेश को पता चला कि डी माइनर होता क्या है। आज तेरी सुई मेरे साथियों पे आ गई है। सर हम आपको और बताते हैं सर, ये दिनेश जो है पहली बार जब गिटार हाथ में लिए ना, कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो नंगी तार है, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, करंट लगेगा। कहते हैं रबर की चप्पल दे दो तो हाथ लगा ले। ये तो गिटार का नॉलेज है आदमी का। ये दूसरे जो ये अपने कीबोर्ड पे बैठे हैं सर, कीबोर्ड पहली बार देखते हैं तो कहते हैं ये कौन सा मशीन दे दिया यार, इस पे स्वेटर कैसे बुनूंगा मैं। स्वेटर बुनने का मशीन लग रहा है उनको ये। और वो जो है बैठे हैं उनके बगल में सर, उन्होंने जब अपने जीवन में पहली बार सैक्सोफोन देखा ना अंकल के पास, तो अंकल से कहते हैं कि अंकल आपका ये बाजा ना टेढ़ा हो गया है, हमें तो इसको सीधा कर देते हैं। आप म्यूजिक का नॉलेज समझ रहे हैं ना सर इनका।
बच्चा तू चाहता क्या आज, क्यों भड़का हुआ उन पे आज? बस इतना चाहते हैं कि अपना म्यूजिक व्यूजिक ठीक से बजाएं, ठीक से अपना काम करें, ताकि इतनी देर तक आके हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तू कौन सी मेहनत करता है? थोड़े टाइम के लिए तो आता तू। हाँ, तो वो तो सर हम थोड़े टाइम के लिए इसके लिए आते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कहीं भी ज्यादा देर के लिए रुकना मत, इज्जत कम होती है। अर्चना जी, हम तो अपने घर भी बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। तो 11 बच्चे कैसे हो गए फिर? वो कम टाइम के लिए गए तब 11 बच्चे हुए हैं। ज्यादा टाइम के लिए गए होते ना, ये सारी ऑडियंस के सर पे चोटी होती है अभी। सर ये बस 1-2 मिनट और बोलेगा, उसके बाद इसका खत्म हो जाता है हिसाब किताब, बैटरी वगैरह। इसको म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, ये चला जाएगा अपने आप। हमें म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता ना। सर, हमें म्यूजिक के बारे में जितना जानकारी है ना, किसी को नहीं हो सकता। आपको सर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ना तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। अरे वाह, तानपुरा अच्छा। गांव में तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। उनके 3 बच्चे थे, गिटार और 2 छोटे छोटे तबले। सो स्वीट। गिटार पैसे कमाने के लिए लंदन चला गया और वहां जाके बदल गया। अचानक उसका चाल चलन काफी इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कुछ ऐसा ही। और यहाँ पर सरोद की जो छोटी बहन थी बांसुरी, उसके दिल में छेद हो गया। और दूसरी बहन बीन, उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। सरोद परेशान थी और पता नहीं तबलों को भी किसी ने क्या शराब दे दिया था। जहां भी जाते थे लोग अपने दोनों हाथों से उन्हें पीटते थे। हाँ, अब देखिए बांसुरी की हालत काफी खराब होती जा रही थी। यहाँ पर सरोद ने फाइनली एक दिन गिटार को तार भेजा, लेकिन लंदन से गिटार नहीं आया। सारंगी बेचारी नारंगी बेच बेच कर बांसुरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। ड्रम ने तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद मांगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रम की मदद करने से मना कर दिया सर। हारमोनियम ने भी कोशिश की, लेकिन उसने जगह जगह जाकर पैसे इकट्ठे करने चाहे, उसकी सांस फूल गई। तब जाके लोगों ने ऐसे हारमोनियम में थोड़ी हवा भरी, तब हारमोनियम जिंदा रहा। फाइनली सर माउथ ऑर्गन ने जब अपना ऑर्गन डोनेट किया, तब जाकर बांसुरी की जान में जान आई। सर फिर भी सरोद ने कहा कि यार मेरा बेटा गिटार आया क्यों नहीं। तो सरोद ने सैक्सोफोन उठाया लवली और गिटार को सैक्सोफोन किया और कहा बेटा तुम क्यों नहीं आए। तो वहां से पता है गिटार क्या कहता है? गिटार कहता है कि माँ मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। इस पे सरोद को आया क्रोध और सरोद ने कहा कि मेरे पास उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं। क्या बात है। अमान अली हैं, अयान अली हैं, और जब तक ये हैं तब तक सरोद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। खान साहब आइले सर, प्रणाम। हेलो, कैसे सर? बहुत अच्छा सर, आपने संगीत के क्षेत्र में जो भारत का परचम लहराया है उसको देख के मैं पर्सनली बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं स्तब्ध हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोल डाला मैंने। मैं आपको पता है सर, कल से ना इसने बहुत प्रेशर डालेला था कि खान साहब आए ना अच्छा हिंदी में बात करने का। नहीं, आपका डांस बहुत अच्छा था। इनका नहीं था खान साहब, गोविंदा जी का था। मैं सर सच्ची में संगीत तो मेरे रग रग में है सर। बिल्कुल। आप तो उस्ताद हैं, मैं भी संगीत की बहुत बड़ी फैन है सर। मेरी उस्ताद अर्चना जी सर। उनको कहाँ बजाना आता है? अरे सब आते हैं उनको, तेरे को मालूम नहीं क्या? नहीं। वो उल्टा चिमगादड़ है ना, उसको पकड़ के मंजीरा बजा लेती है। ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो इन्होंने उड़ता गिद्ध पकड़ के शंख बजा लिया था। मजाक नहीं कर रही सर। ओ भूकंप के झटके से पैदा हुई औरत।
ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? तू ज्यादा बकवास नहीं करने का, समझा? ये सुबह सुबह भैंस के आगे बीन बजाना बंद कर। कितना बीन बजाते मालूम, कितना तकलीफ होता है हम लोग को। ओ डीजल पीकर जनरेटर की तरह धुआं छोड़ने वाली औरत। म्यूजिक का रियाज सुबह के टाइम ही किया जाता है। अभी तो ऐसे गले में से कोयल जैसी आवाज निकलती है। आवाज निकलती, देखो कैसे बोल रहा है। सर आपको ऐसा लगता है कैसे ढोकले के मुंह से कोयल जैसी आवाज निकल सकती है? कोयल कैसे बोलती है अर्चना जी? कू कू। इसको देखकर बोलती है कुतरिया कुतरिया। नहीं सर, क्या होता है कि लड़की जब अपनी पहली डेट पे जाती है और सामने वाला लड़का आपको भाई साहब कह के संबोधित करता है तो बुरा तो लगता है ना, सदमा लगा है बेचारी को, तो ऐसी बातें करती हाँ है। बिल्कुल। और पहली डेट पे भी जब लड़की लड़के को ताऊ बोल दे ना, तब ऐसी सूजी फूफा जैसी शक्ल लेकर घूमता है वो। देखिए, हम लोगों में डेट वेट होती नहीं है, हम लोग डायरेक्ट शादी करते हैं। हाँ मालूम है, तेरे जैसे लोग को बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे लोग जब टिंडर पे अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो वहां पर भी औरतें चूड़ियां तोड़ के शो की प्रकट कर रही होती है। बकवास कर रहे ले। अरे तुम लोगों का बहुत हो गया, दफा हो जा इधर से। आज पहली बार हंस के बोला है, बहुत हो गया ऐसा बोलता है। नहीं तो हमेशा गुस्से से भेजता है। नहीं सर, मेरा ना इधर सर, आई हैव सपना ब्यूटी पार्लर सर, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। अलग अलग इधर आगे बताओ साहब को। हाँ, वहां से चलेगा। हाँ हाँ, अलग अलग टाइप का मसाज है सर हमारे पास। तबला मसाज है। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या रहता है सर, हम तेल से मसाज नहीं करते, पाउडर से मसाज करते हैं। और कस्टमर का तब तक मसाज करते हैं जब तक उसका छोटा तबला बड़ा तबला ना हो जाए। नजाकत और दर्द दोनों है उसमें। हाँ हाँ। फिर हमारा जुगलबंदी मसाज है सर। जुगलबंदी। हाँ, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है सर, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मेरा दोस्त जुगल आता है और वो कस्टमर को तब तक मसाज करता है जब तक वो बंदा से बंदी नहीं बन जाता। कप्पू अभी मैं चलती है, मेरे को ना वो नागा अर्जुन का नागा मसाज करने जाना है। मैं चलती। ओके बाय। अच्छा एक मिनट। देख बच्चा है, देख तेरा भी घर इधर है, मेरा भी पार्लर, ऐसे झगड़ा नहीं करने का। चल यार माय फ्रेंड, तू तो मेरा फेवरेट है वैसे भी। चल जाने दे यार, छोड़ना। आई लव यू रे। पहली बार जीवन में किसी लेडीज को गले लगा के मजा नहीं आया। लेकिन सर, जाने से पहले हमारे पास सर एक जोक्स का पिटारा रहता है। तो एक पेश करें जोक सर, माहौल बनता है सर, मजा आता है, इसके लिए सुना देते हैं हम। तो अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा लक है जो दोनों तरफ से काम आता है? कौन सा लक? ढोलक। दोनों तरफ से काम आता है। एक और ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी नियम से चलता है? कौन सा? हारमोनियम। चलिए सर, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया। शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब, एक सवाल था, जैसे आप जब कॉन्सर्ट होते हैं जी। तो आपको जब सम्मानित करते हैं तो शॉल उड़ाते हैं ऐसे सम्मान देने के लिए, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि इतनी शॉल इकट्ठी हो गई यार, अभी कोई बेडशीट दे दो या जैकेट दे दो? अभी ये अर्चना जी के सवाल होते, मेरे को दे देती है हाँ, ऐसे। हाँ, मेरे ऊपर ही सारा नाम डाल दे तू। आपको पता है अर्चना जी, खान साहब जब गए इंग्लैंड, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना ने इनको इनवाइट किया था, तो खान साहब ने अपना शॉल उनको उड़ा दिया था ना? दिल्ली में ही हुआ था जब ओके। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी। तो वो प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इतनी इज्जत दी है कलाकार को। अच्छा जी। कि डायना के अपोजिट मुझे बिठा दिया। वाह, क्या बात है। और खुद दूर बैठे हुए। वाह। तो वो ओपन एयर डिनर था और वो जिस किस्म के कपड़े पहन के आई थी उनको काफ़ी ठंड लग रही थी। अच्छा जी। डायना को। और ऐसा
इधर उधर लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? कहते वी आर लुकिंग फॉर शॉल अच्छा जी। बिकॉज प्रिंसेस इज फीलिंग वेरी कोल्ड। तो मेरे पास शॉल थी, लेकिन मेरे यहाँ गोदी में रखी हुई थी शॉल, अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा हिचक हो रही थी उनको देने में। लेकिन फिर मैंने जब देखा उसको काफ़ी तकलीफ में थी वो, तो मैं उसको खड़े होकर उड़ा दिया सो शॉल। स्वीट ऑफ यू। पर मैडम साथ में थी आपकी? हाँ, मिसेज? नहीं वो दूसरी जगह बैठी हुई थी। दूसरे दिन हाई कमिश्नर की वाइफ का फ़ोन आया, ब्रिटिश हाई कमीशन की कमिश्नर की वाइफ का, और मेरी वाइफ से बात करी कि वेरी काइंड ऑफ यू, यू गेव द शॉल टू प्रिंसेस डायना, बट इफ़ यू वांट आई कैन ब्रिंग इट बैक। अच्छा। तो फिर वाइफ ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, कहते नहीं हम लोग हिंदुस्तानी लोग जब किसी को कुछ दे देते हैं फिर लेते नहीं वापस उसे।